कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। ग्रंथराज यह समय सारादि ग्रंथों का सार लेकर संयम प्रकाश ग्रंथ की रचना हुई और श्रावकों के जीवन निर्माण के संबंध में छोटे छोटे से प्रकरण लिखे जा रहे हैं। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति अवश्य ही विशेष प्रकार के पुण्य लाभ को प्राप्त करता है। भगवान की सच्ची भक्ति और स्तुति करने वाला जीव अवश्य ही अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। भगवान का सच्चा भक्त भगवान बन जाता है। ये विधि है भगवान बनने की। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वे भगवान बन जाते हैं। हमें ये मनुष्य जीवन भगवान बनने का मार्ग शुरू करने के लिए मिला है। जो मनुष्य जीवन हमें मिल गया है, ये मनुष्य जीवन कैसे भी करके हमारे जीवन में वो मोक्ष मार्ग शुरू हो जावे, इसके लिए है। यहाँ बहुत सारी चर्चाएं यहाँ कही गई थी कि भगवान की स्तुति करने से, भगवान की भक्ति करने से, सच्चे भावपूर्वक भक्ति करने से जन्म जन्मांतरों में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र का श्लोक भी प्रस्तुत किया, भक्तामर का हवाला यहाँ प्रस्तुत किया और ये बतलाया गया कि भगवान का सच्चा भक्त किस तरह से भगवान की वाणी के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचान कर परमात्मा बनने के मार्ग पर चल पड़ता है। ये सब चर्चाएं यहाँ हुई थी। कैसा पुण्य का उदय आता है, परमात्मा कौन है, ये स्वरूप भी जान लेना बहुत ज़रूरी है और ये सब बातें भी यहाँ बतलाई गई। कौन है परमात्मा, परमात्मा के पास में क्या होता है और क्या नहीं होता है। भगवान की भक्ति और पूजन करने से कल्याण रूप लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती, सहज ही कल्याण होता है। और उस पुण्यवान व्यक्ति की प्रशंसा स्वर्ग के देव भी करते हैं। सर्व प्रकार की अनुकूलताएं होती है, कुटुंब में शोभा बढ़ती है, राजा लोग भी उसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। ये सब प्रकरण कल यहाँ चल रहा था। हमारे भगवान की भ्रकुटी चढ़ी हुई नहीं होती, हथियार नहीं होते, स्त्री बगल में नहीं होती, मुख पर क्रोध नहीं होता, राग की छटा उनके जीवन में दिखाई नहीं देती है। ये कैसी कैसी बातें हैं बतलाइए। भगवान के गाल फूले हुए नहीं होते, लाफिंग बुद्धा जैसा है। वीतराग देव होते हैं, क्षुधा त्रशादि 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं हमारे भगवान। क्या देखिए, समंत भद्राचार्य देव की भक्ति को यहाँ दिखाया। समंत भद्राचार्य देव द्वारा की गई भक्ति, सच्ची भक्ति किस प्रकार की थी। भस्मक व्याधि रोग हो गया और शिव मंदिर की उस घटना को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया। ये सब प्रकरण हमने कल यहाँ पढ़े थे और इतनी दृढ़ता थी, इतनी दृढ़ता थी कि राजा के द्वारा आग्रह किए जाने पर भी हाथ जोड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। पता है घटना कैसी घटी, किंवदंती है, सुनते हैं हम तो पुरानी परंपरा से। राजा से ये कह दिया, आपके ये सामने वाले भगवान मेरे नमस्कार को झेल नहीं पाएंगे, क्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरे नमस्कार को। ये सारी कथा कल सुनाई थी और जैसे ही नमस्कार किया, स्वयंभू स्तोत्र की वे रचना करते रहे और जैसे ही वंदन करने रूप शब्दों के प्रयोग हुए और वहाँ सामने से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। ये कैसे चमत्कार हो जाते हैं। भगवान के भक्तों के जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाई देते हैं। अरे हमें तो यही चमत्कार दिखता है कि कुछ पैसा किसी का बकाया और आ जाए, उलझा हुआ केस सुलझ जाए तो हमें लगता है कोई चमत्कार हो गया है। अरे भैया, असली चमत्कार तो भगवान की भक्ति स्तुति से मिथ्यात्व नष्ट हो जाए। असली चमत्कार की बात तो ये है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। असली चमत्कार तो ये है कि रोग के काल में रोग को दूर करने का विकल्प नहीं आवे
आराधक व्यक्ति को रोग के काल में रोग को दूर करने का विकल्प मात्र भी नहीं आता है। अरे किसका रोग, ये रोग मेरा नहीं है, ये चिंतन आराधक के चित्त में चला करता है। ये बीमारी मेरी नहीं है, ये भस्मक रोग जो समंत भद्र स्वामी को हो गया था, उपचार कर रहे थे बराबर विनू भाई, उपचार बराबर चल रहा था क्या, और उपचार चलते चलते अंदर में श्रद्धा बराबर चल रही है, बाहर में उपचार चल रहा है, बाहर में भोजन कर रहे हैं, बाहर में जो प्रवृत्ति हो रही है वो हो रही है, लेकिन अंदर में ये दृढ़ श्रद्धा है, मिटना होगा तो मिटेगा और नहीं मिटना होगा तो नहीं मिटेगा। अरे वर्तमान काल में सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाले, सर्वज्ञ की प्रतिष्ठापना करने वाले यदि कोई हुए हैं तो वे यही समंत भद्राचार्य देव हैं, जिनकी उस श्रद्धा के दम पर वो वहाँ चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे। अद्भुत घटनाएं घट जाती है। चलिए ये सब बतलाने के बाद, क्योंकि मूल प्रकरण अपना षट आवश्यकों का चल रहा था, इसलिए अब पूजन के प्रकार आदि दिखलाते हैं। 2 प्रकार से पूजन होती है। पेज नंबर 337, 337 नंबर पेज पर देखिए, लास्ट पंक्तियां हैं। अब पूजन के प्रकार आदि दिखाते हैं। पूजन के संक्षेप से 2 भेद हैं, एक प्रत्यक्ष पूजन, दूसरी परोक्ष पूजन। 2 तरह से पूजन होती है भाई साहब। अब पूजन प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? अब प्रश्न खड़ा हो गया, प्रत्यक्ष पूजन करनी चाहिए कि परोक्ष करनी चाहिए? सुनिए, जब भगवान सामने होते हैं तो प्रत्यक्ष होती है, और भगवान सामने नहीं होते हैं तो परोक्ष भी होती है। हम यदि ट्रेन में सफर कर रहे हैं और पूजन बोल रहे हैं तो वो परोक्ष पूजन है, भाव पूजन कहेंगे उसे। प्रतिमाओं के सामने को भी यहाँ परोक्ष कह करके पुकारा गया है, कोई बात नहीं, वो परोक्ष पूजन है। और सुनिए, हॉस्पिटल में है, तबीयत खराब है, पूजन चल रही है, मोबाइल पर सुन रहे हैं, तो ये सब परोक्ष हो रही है पूजन। हम भगवान के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं तो जो पूजन हो रही, ऐसा नहीं है कि वो पूजन नहीं हो रही है। दीपेश जी साहब, क्या ऐसा नहीं है कि वो पूजन नहीं हो रही है? ऐसा नहीं है कि वो पूजन नहीं है, वो भी पूजन है, वो भी पूजन है, लेकिन वो परोक्ष पूजन है। क्या देखिए, यहाँ पूजन सिखा रहे हैं, पूजन करना सिखा रहे हैं, पूजन समझना सिखा रहे हैं, पूजन की पद्धति सिखाएंगे, अनंत भगवान दिखाएंगे। अरे मजा आएगा, जरा देखना प्रकरण को। 337 नंबर पेज पर लास्ट देखिए, प्रत्यक्ष पूजन वो है क्या जो समवशरण में गंधकुटी के मध्य, समवशरण की रचना देखी आपने, समवशरण कैसा होता है? उस समवशरण में गंधकुटी के मध्य अष्ट प्रातिहार्यातिशय से विराजमान तीर्थंकर भगवान की पूजन की जाती है, वो प्रत्यक्ष पूजन है। अरे प्रत्यक्ष पूजन तो गणधर करते हैं, प्रत्यक्ष पूजन तो सौधर्मेंद्र करता है, प्रत्यक्ष पूजन तो चक्रवर्ती करता है, प्रत्यक्ष पूजन तो जो समूह शरण में जाएगा वही तो करेगा। सामने भगवान साक्षात विराजमान है और तब जो पूजन होती है वो प्रत्यक्ष पूजन कहलाएगी। अरे धन्य है भैया, हम तो वंदन नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, आज करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लिख रहे हैं परोक्ष पूजन के संदर्भ में। अरे प्रतिमा स्थापना करके पूजन होती है, यहाँ बैठे बैठे ही परोक्ष रूप से सीमंदर भगवान का स्मरण कीजिए। ओ समूह शरण में विदेश क्षेत्र में साक्षात सीमंदर भगवान विराजमान हैं, नहीं दिख रहे? आंखें बंद करो तो दिखने लग जाते, समूह शरण दिखने लग जाता है। देव लोग बैठे हुए हैं, 12 सभाएं लगी हुई है, भगवान की दिव्य ध्वनि है, कमल से 4 अंगुल ऊपर प्रभु अधर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ओहो क्या स्वरूप है भैया, अद्भुत छटा दिखाई देती है। लेकिन ये जो वंदन कर रहे हैं, अरे वंदन का नाम भी पूजन है। पूजन का अर्थ कोई द्रव्य चढ़ाने को पूजन थोड़ी ना कहते हैं। सारी दुनिया ये समझती है द्रव्य चढ़ाओ तो पूजन है, द्रव्य चढ़ाओ वो तो है ही, लेकिन द्रव्य यदि नहीं भी चढ़ाए गए हैं तो भी पूजन होती है, बिना द्रव्य चढ़ाए हुए भी पूजन होती है, भावों से पूजन होती है। अरे भगवान के स्वरूप को जाने नहीं और फिर कहे कि मैं पूजन कर रहा हूं, तो तुम किसकी पूजन कर रहे हो?
बिना जाने हुए पूजन कैसे होगी? जानना तो पड़ेगा। पूजन का अर्थ क्या है, ये सब समझा रहे हैं यहां। देखिए, प्रत्यक्ष पूजन किसे कहा? जो भगवान हैं, क्या जो भगवान हैं, साक्षात सीमंदर भगवान विराजमान हैं समव शरण में, जो भी तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, उनकी जो पूजन की जाती है वह प्रत्यक्ष पूजन होती है, जो समव शरण में ही होती है। आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये। क्योंकि भगवान तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप, अनंत चतुष्टय सहित जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान हैं। अरे वे जीवन हैं, वे जीवंत भगवान हैं। क्या जो समव शरण में बैठी हुई प्रतिमाएं हैं, प्रतिमा नहीं, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, वे जीवंत भगवान हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ये लिख रहे हैं यहां पर, ये जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान है। हमने समय सार अभी कुछ दिन पहले चर्चा चलते समय हमने 4 तरह के मुक्त बतलाए थे, फिर एक 5वां मुक्त भी बतलाया था। कौन कौन से होते हैं मुक्त? सबसे पहले ये लिखा है यहां जीवन मुक्त, कितना सुंदर शब्द आ गया है। जीवन मुक्त कौन होते हैं? सबसे पहले मुक्त होते हैं चौथे गुणस्थान वाले, सम्यक दृष्टियों को दृष्टि मुक्त कहते हैं। जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर गई, मुक्त स्वभाव पर जिनकी दृष्टि है, वे दृष्टि मुक्त हैं। जिनका मोह चला गया, वे मोह मुक्त हैं। 10वें गुणस्थान के अंत में जब 12वें से ऊपर चले जाते हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती अनंत भगवान, ये जीवन मुक्त हो जाते हैं। और जब शरीर भी छूट जाता है और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, तो उसे देह मुक्त कहते हैं। क्या प्रवीण चावड़ा जी साहब, जरूर किए हमने। प्रत्यक्ष पूजन भी हमने कई बार की है। समव शरण में देव बन करके गए हैं। तो अभी आगे आएगा उदाहरण, आज तो अभी इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल करके वो उदाहरण भी दिया है। वो सेठ वाला उदाहरण भी, जो मुख में मेंढक बन करके फूल की पंखुड़ी लेकर के जा रहा था। महाराजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया गया, वो उदाहरण भी दिया है। वो क्या कर रहा है? वो मेंढक, बोले पूजन कर रहा है। कैसे पूजन कर रहा है? बोले भक्ति के भावों से समव शरण की तरफ जा रहा है, बस यही पूजन है। आप घर से जिन मंदिर जाने के लिए निकले, बोले हो गई पूजन। अरे क्या बात कर रहे हो आप? भाव लग गए ना आपके मंदिर में, दिमाग में उपयोग में मंदिर आ गया, आपके उपयोग में प्रतिमा आ गई। अरे यहाँ बैठे बैठे आप महावीर जी के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप सोनागिर जी के दर्शन कर सकते हैं, ऊपर सोनागिर जी की पहाड़ी पर चंद्रपुर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको सम्मेत शिखर जी के चौपड़ा कुंद की पार्श्वनाथ भगवान दिख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको 52 गजा जी वाले आदिनाथ भगवान दिख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान दिख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको बड़े बाबा कुंडलपुर की प्रतिमा दिख सकती है। सोचिए तो सही, आप बड़े बाबा दिख सकते हैं। ये सब दर्शन कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। घर में रहें चाहे वन में रहें, कहीं भी रहो, किया जा सकता है भाई साहब। क्या घर में बैठे बैठे हो सकता है या नहीं? दिखता है तो गाड़ी में बैठे बैठे हो सकता है या नहीं? तो सफ़र करते करते हो सकता है या नहीं? तो फ्लाइट में बैठे बैठे हो सकता है या नहीं? हॉस्पिटल में हो सकता है या नहीं? किचन में हो सकता है या नहीं? दुकान पर बैठे बैठे आंख बंद करके कुछ नहीं है और बैठे तो भगवान दिख सकते हैं। अरे हर समय दिख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या हो गई पूजन, हो गए दर्शन। अरे साक्षात जैन देव के दर्शन जैसे हो गए, लेकिन वो परोक्ष होगा। ये प्रत्यक्ष की बात लिख रहे हैं अभी यहाँ। अनंत चतुष्टय सहित वे भगवान समव शरण में जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान हैं। वे भगवान जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान हैं। यद्यपि आजकल इस भरत क्षेत्र में साक्षात अनंत भगवान नहीं है। क्या फैक्ट तो यही है, यहाँ साक्षात अनंत भगवान नहीं है। ओहो,
इस वर्तमान समय में साक्षात अनंत भगवान का विरह है हमारे जीवन में। देखो, किंतु विदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर विद्यमान है क्या? फिर भी सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं अभी भी। उनकी वहां जो पूजन की जाती है वह भी प्रत्यक्ष पूजन है। माने जब यहां पर मौजूद थे तीर्थंकर परमात्मा, तब उनकी जो पूजन होती थी क्या, उस समय प्रत्यक्ष पूजन होती थी। और जब वे नहीं रहे तो जो पूजन की जाएगी वो परोक्ष होगी। क्योंकि देखिए, अभी जो मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हैं वो परोक्ष पूजन है। अभी लिख रहे हैं नीचे, उन तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा की जो अरहंत की स्थापना पूर्वक पूजन की जाती है वह परोक्ष पूजन है। इसका मतलब हम जो जिन मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं वो पूजन भी परोक्ष पूजन लिख रहे हैं महाराज साहब। माने साक्षात हमने जाकर के समूह शरण में की थी पूजन तो प्रत्यक्ष, मंदिर में जाकर के की तो परोक्ष। कोई बात तो नहीं। अब मंदिर में जाकर के की वो भी परोक्ष है क्या? देखिए आप, प्रत्यक्ष अनंत भगवान जो हैं, उन प्रत्यक्ष अनंत भगवान को भावों में लाना ये भाव पूजन है क्या? ये भाव पूजन परोक्ष होती है। देखिए क्या लिख रहे हैं 338 पेज पर, बोध पाहुड़ कुंद कुंदाचार्य देव को आपके सामने यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? बोध पाहुड़ की 3 गाथाएं यहां प्रस्तुत की है। आज तो साक्षात कुंद कुंदाचार्य देव उतर करके आ गए, जो साक्षात पूजन करके आए थे क्या? बोध पाहुड़ के कर्ता कौन? कुंद कुंदाचार्य देव। और ये कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, और विदेश क्षेत्र साक्षात शरीर सहित, अरे क्या भाग्य था उनका, देखिए आप। और वे चले गए विदेश क्षेत्र, पूर्व का देव ले गया, रिद्धि के प्रभाव से चले गए हैं। वहां से गए पोन्नूर से, वहां से चले गए वे, और वहां 8 दिन तक रहे। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी उन्होंने, लाभ लिया। अरे वहां साक्षात सदेह, ये जो साक्षात परमात्मा सीमंदर स्वामी हैं, उनकी वहां 8 दिन तक रह करके रोजाना पूजन की, भक्ति की, आराधना की, दिव्य ध्वनि का लाभ लिया वहां पर, और फिर लौट करके आए। ये कुंद कुंदाचार्य देव आज हमारे पास में आ गए हैं, आज हमारे यहाँ आए हैं, आज आपके घर में आए हैं विवेक सिंह जी। ये सब अपने घर में आ गए हैं कुंद कुंदाचार्य देव, और घर में आकर के ये गाथा लिख करके जा रहे हैं। और भी कहा है, सुनो इसी के संदर्भ में वे क्या लिख रहे हैं। सपरा जंगम देहा दंसन नाणेन शुद्ध चरणाणम निगंथ वीराया जिनमग्गे एरिसा पड़िमा जम चरदि शुद्ध चरणम जाणैनिच्छे शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया निगंथा संजदा पड़िमा। वाओ, 2 गाथाएं यहाँ लिखी है, और इन दोनों गाथाओं का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा के माध्यम से लिखा जाता है। आज तो गजब हो गया भाई साहब, आज तो यहाँ सीमंदर भगवान भी आ गए, कुंद कुंदाचार्य देव भी आ गए, और जयचंद जी छाबड़ा साहब जयपुर के टोडरमल जी के मंदिर में, जो आज टोडरमल जी साहब का जो समाधि दिवस क्या, तो टोडरमल जी की परंपरा को कायम रखने वाले ये जयचंद जी छाबड़ा साहब भी आज हमारे सामने आकर के प्रकट हो गए। ओह, ये जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या लिख रहे हैं, ये जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। सीमंदर संदेश सुनाने आए हैं क्या, ये सीमंदर भगवान की बात कुंद कुंदाचार्य देव लेकर के आए हैं। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को,
इस वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। कैसे संभाल के रखेंगे भाई साहब? कहाँ संभाल के रखना है इस वाणी को? इस वाणी को अपने अंदर में संभाल के रखना है, इस वाणी को संजोना है, इस वाणी को अपने भीतर में, इस वाणी को अपने चिंतन में, इस वाणी को अपने चिंतन की गहराई में, इस वाणी को अपने अंतरंग में। अरे बाकी तो कहाँ संभाला जाएगा? अरे ये संभाली हुई नहीं है, ये जो सामने विराजमान है ये तो जीर्ण शीर्ण हो जाएगी 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 1000 साल में। इसको कैसे संभाल करके रखेंगे? कैसे संभाल करके रखें बोलो? कि नहीं पंडित जी, आपने जिनवाणी भिजवाई थी, हम जरूर इसको संभाल करके रखेंगे। क्या कैसे संभाल करके रखेंगे? कि बिल्कुल बराबर आपने जैसे दी थी ना, बिल्कुल न्यू ब्रांड वैसी की वैसी संभाल करके रखी हुई है। ये अलमारी में बंद, बिल्कुल हमने तालों में बंद, इसको तिजोरी में संभाल के रखी हुई, कपड़े में लपेट करके, पलासना लगा करके, बहुत अच्छे से संभाल करके। अरे भाई ये संभालना नहीं है, इसे संभालना थोड़ी ना कहते हैं। हृदय में संभालने को संभालना कहते हैं, अंदर में संभाला के नहीं। क्या कुंद कुंदाचार्य आज ही आई थी सुबह इस तरह की बात चर्चा में। हमने कहा था शुरुआत में, लोग तो देर से जुड़ते हैं ना, शुरुआत के 2-3 मिनट के अंदर चर्चा की मैंने सुबह के प्रवचन में। कितने नंबर का प्रवचन था? 75 नंबर का, समय सार का 75 नंबर के प्रवचन में शुरुआत में चर्चा की। कुंद कुंदाचार्य देव के असली वारिस यदि कोई है तो हम हैं। क्या बोलो? हम कुंद कुंदाचार्य देव के वारिस से हैं। क्या क्या कहेंगे उसे? वारिस को और क्या शब्द देते हैं? वारिस माने क्या होता है? उत्तराधिकारी हैं? वारिस को क्या कहते? उत्तराधिकारी हैं। कुंद कुंदाचार्य देव के उत्तराधिकारी कौन है? कि हम हैं कुंद कुंदाचार्य देव के उत्तराधिकारी। अरे साहब कैसे कैसे अपने आप को उनका उत्तराधिकारी कह रहे हो? अरे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को हमने संभाल रखा है। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, हमारे नाम करके गए हैं, ये समय सार हमारे नाम करके गए हैं, हम असली उत्तराधिकारी हैं। हमें संभला करके गए हैं, हमें शुद्धात्म तत्व की बातें बता करके गए हैं। क्या दाखलीवाल जी साहब, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, इसी का नाम तो है उत्तराधिकारी। हमें मिल गई है, विरासत में मिल गई है ये वाणी। ये कुंद कुंदाचार्य देव जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, ये कुंद कुंदाचार्य देव जो बतलाते हैं, सुनो भैया, ये जिस आत्म तत्व की चर्चा बतला रहे हैं, उस बात को हृदय में संजो करके रखना, इस वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। क्या इसे संभालने की बात कर रहे हैं? इस वाणी को संभाल करके रखने की बात कह रहे हैं। ये हृदय में संभालिए, भगवान आत्मा की बात को संभालिए, समय सार की गाथाओं का घोलन चलने दीजिए। क्या बोलो? इनका घोलन चलने दीजिए, इनका चिंतन चलने दीजिए, अंदर में भावना भाइये, अरे भगवान बनने की भावना भाइये, क्या परमानेंट निरोग होने की भावना भाइये, क्या अनंत काल तक फिर रोग नहीं हो कभी, ऐसा उपचार हम चालू करेंगे अब इस भाव में। ये श्रद्धा होनी चाहिए हमारे को। अनंत भाव में कभी को रोना है? निकल गया अब तो, अब किस बात का रोना है? अब तो रोना खत्म हो गया भाई साहब। अरे वैक्सीन वैक्सीन खूब चर्चाएं की अपन ने पहले वैक्सीन के संदर्भ में। नहीं भैया, अब कोई वैक्सीन नहीं, अब तो सीमंतर भगवान की वाणी मिल गई है, अब तो कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी मिल गई है भाई साहब। अब तो भव का, अब तो भव रोग का इलाज होगा, अब तो जन्म जरा मरण का इलाज होगा, अब तो परमानेंट मुक्ति की प्राप्ति होगी। अरे सीमंतर भगवान, आपसे पहले निर्वाण की प्राप्ति कर लूंगा, ऐसी सामर्थ्य मेरे में। प्रमोद जी भाई साहब बोलो, विदेश चलना है, विदिशा। अरे सीमंदर भगवान पता है कब निर्वाण की प्राप्ति करेंगे? देखना, तलाशना। अपने यहां जब भरत क्षेत्र में 13वें के 16वें तीर्थंकर हुए थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।